महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य युद्ध नहीं है, सबसे बड़ा रहस्य है मनुष्य का निर्णय। हम अक्सर घटनाओं को देखते हैं, लेकिन उन घटनाओं के पीछे चल रही चेतना को नहीं देखते। और जब चेतना दिखाई नहीं देती, तब न्याय और अन्याय दोनों धुंधले हो जाते हैं। कर्ण की कहानी भी शायद इसी धुंधलके में खो गई। लोग उसके दान को याद रखते हैं, उसकी वीरता को याद रखते हैं, उसके अपमान को याद रखते हैं, लेकिन क्या किसी ने उसके भीतर चल रहे संघर्ष को देखा? क्या किसी ने यह समझने की कोशिश की कि एक मनुष्य केवल परिस्थितियों से नहीं बनता, वह अपने निर्णयों से बनता है? और यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है, क्या न्याय केवल वह है जो दुनिया हमारे साथ करती है, या न्याय वह भी है जो हम स्वयं अपने साथ करते हैं? सोचिए, अगर किसी के सामने बार बार अवसर आए और हर बार वह एक ऐसा रास्ता चुने जो अंत में उसे विनाश तक पहुंचा दे, तो क्या उस अंतिम परिणाम को केवल भाग्य कह देना उचित होगा, या फिर उसमें उसके अपने चुनाव भी शामिल होंगे? हमने बचपन से एक कहानी सुनी है, एक ऐसा बालक जिसका जन्म रहस्य में हुआ, जिसे उसकी पहचान नहीं मिली, जिसे बार बार अपमानित किया गया, जिसकी प्रतिभा पर जन्म का बोझ रख दिया गया, और फिर हमने उसी क्षण तय कर लिया कि उसके साथ अन्याय हुआ। लेकिन क्या कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, या यहीं से शुरू होती है? क्योंकि जीवन कभी केवल परिस्थितियों का नाम नहीं होता। दो मनुष्य एक जैसी पीड़ा से गुजरते हैं, एक बुद्ध बन जाता है, दूसरा प्रतिशोध बन जाता है। दुहक दोनों के जीवन में आया, लेकिन दिशा अलग क्यों हुई? यही प्रश्न कर्ण के सामने भी खड़ा है। क्या उसका दुहक उसे महान बना रहा था, या वही दुख उसके भीतर धीरे धीरे एक ऐसी आग पैदा कर रहा था जो उसे सत्य से दूर ले जा रही थी? हम अक्सर उस व्यक्ति को निर्दोष मान लेते हैं जो सबसे अधिक पीड़ा में दिखाई देता है, लेकिन पीड़ा निर्दोष होने का प्रमाण नहीं है, और सफलता दोषी होने का प्रमाण नहीं है। जीवन इन दोनों से कहीं अधिक गहरा है। महाभारत का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग पात्रों को घटनाओं से पहचानते हैं, जबकि चेतना घटनाओं से कहीं पहले जन्म लेती है। इसीलिए आज हमें युद्ध नहीं देखना, हमें तलवारें नहीं देखनी, हमें विजय और पराजय भी नहीं देखनी। हमें केवल एक मनुष्य को देखना है, एक ऐसा मनुष्य जो पूरी दुनिया से लड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन शायद सबसे बड़ी लड़ाई अपने भीतर लड़ रहा था। और जब कोई मनुष्य अपने भीतर हारने लगता है, तो बाहर की जीत भी उसे बचा नहीं सकती। यही कारण है कि आज का प्रश्न केवल महाभारत का प्रश्न नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जिसने कभी जीवन में अपमान सहा है, जिसे कभी उसका अधिकार नहीं मिला, जिसे कभी लगा कि दुनिया उसके साथ निष्पक्ष नहीं रही। क्योंकि यदि कर्ण को समझ लिया, तो शायद हम अपने जीवन के अनेक भ्रम भी समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक ऐसे प्रश्न के सामने खड़ा होना होगा जिससे अधिकांश लोग बचते हैं। क्या कर्ण का सबसे बड़ा शत्रु वास्तव में अर्जुन था, या वह स्वयं अपने ही भीतर बैठा हुआ एक ऐसा घाव था जिसे उसने कभी भरने नहीं दिया? लेकिन किसी भी मनुष्य को समझने से पहले उसके कर्मों को मत देखिए, उसकी पहचान को देखिए। क्योंकि मनुष्य सबसे पहले अपने नाम से नहीं, अपनी पहचान से जीता है। और कर्ण की पूरी यात्रा यहीं से बदलनी शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक बालक जो जन्म लेते ही अपनी माँ से दूर हो गया, जिसने आंखें खोली लेकिन उस चेहरे को कभी नहीं देखा जिससे हर बच्चा अपना पहला संबंध बनाता है। फिर उसे मिला एक नया घर जहाँ प्रेम था, स्नेह था, पालन पोषण था। लेकिन समाज ने उसे कभी यह अधिकार नहीं दिया कि वह स्वयं को उसी सम्मान से देख सके। लोग उसे उसके गुणों से पहले उसके जन्म से पहचानते रहे। सोचिए, जब किसी मनुष्य को बार बार यह बताया जाए कि तुम कम हो, तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारी सीमा तुम्हारा जन्म है, तो उसके भीतर क्या जन्म लेता होगा? शांति नहीं, एक अदृश्य भूख।
स्वयं को सिद्ध करने की भूख, और यही भूख धीरे धीरे मनुष्य के जीवन का केंद्र बन जाती है। उसके बाद वह सफलता नहीं चाहता, वह स्वीकृति चाहता है, वह सम्मान नहीं चाहता, वह उन आवाज़ों को चुप कराना चाहता है जो वर्षों से उसके भीतर गूंज रही होती हैं। यही एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की है। जिस दिन तुम्हारा जीवन किसी और को उत्तर देने के लिए जिया जाने लगे, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तुम बाहर से जितने भी शक्तिशाली दिखाई दो, भीतर से तुम कैदी बन चुके होते हो। कर्ण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने धनुर्विद्या इसलिए नहीं सीखी कि उसे धनुष से प्रेम था। उसने शक्ति इसलिए नहीं चाहिए कि उसे सत्य की रक्षा करनी थी। उसके भीतर एक ही पुकार थी, एक दिन मैं पूरी दुनिया को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। ध्यान दीजिए, जिस मनुष्य को स्वयं पता हो कि वह कौन है, उसे किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिद्ध वही करता है जो भीतर कहीं असिद्ध महसूस करता है। यही कारण है कि हीनता और अहंकार दो अलग बातें नहीं हैं। हीनता अहंकार का बीज है और अहंकार हीनता का मुखौटा। जो भीतर स्वयं को छोटा मानता है, वही बाहर सबसे बड़ा बनने की दौड़ में उतरता है। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं, जिसे स्वयं का बोध हो गया वह प्रतियोगिता से मुक्त हो जाता है, लेकिन जिसे स्वयं का बोध नहीं, वह पूरी दुनिया को हराकर भी चैन नहीं पाता। अब एक और प्रश्न उठता है, कर्ण का वास्तविक प्रतिद्वंद्वी कौन था? क्या अर्जुन? या अर्जुन केवल एक प्रतीक था? हर बार जब कर्ण अर्जुन का नाम सुनता, उसके भीतर केवल प्रतियोगिता नहीं जागती थी, उसके भीतर वर्षों का अपमान जाग उठता था। उसे लगता था यदि अर्जुन को हरा दिया तो शायद उसके जीवन की सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या किसी एक व्यक्ति को हराकर भीतर का खालीपन भर सकता है? यदि ऐसा होता तो संसार के सबसे सफल लोग सबसे अधिक शांत होते। लेकिन वास्तविकता ठीक उलटी है। जिसने अपनी पहचान दूसरों की तुलना पर बनाई, उसे हर नई तुलना फिर बेचैन कर देती है। यही बेचैनी धीरे धीरे मनुष्य के निर्णय बदल देती है। फिर वह सत्य नहीं चुनता, वह वही चुनता है जिससे उसके भीतर की कमी कुछ समय के लिए छिप जाए। और यही कर्ण का जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, वह मनोविज्ञान बन जाता है। अब प्रश्न ये नहीं रह गया कि समाज ने उसके साथ क्या किया। प्रश्न यह है कि समाज की बातों को उसने अपने भीतर कितना स्थान दे दिया। क्योंकि अपमान बाहर से केवल एक बार मिलता है, लेकिन यदि मनुष्य उसे भीतर बसा ले तो वही अपमान जीवन भर उसका मालिक बन जाता है। कर्ण ने अपने भीतर किसे स्थान दिया? आत्मविश्वास को, या उस पुराने घाव को जिसे वो हर दिन फिर से जीता रहा। और शायद यहीं से उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है जो उसे पहली बार सम्मान देता है, लेकिन उसी सम्मान के साथ उसके भाग्य की दिशा भी बदलने लगती है। यही वह क्षण था जब कर्ण के जीवन ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे अधिकांश लोग उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। लेकिन क्या हर सम्मान मुक्ति लेकर आता है? या कभी कभी सम्मान भी सबसे मजबूत बंधन बन जाता है? सभा के बीच जहां उसे तिरस्कार मिला था, वहीं एक व्यक्ति आगे बढ़ा, दुर्योधन। उसने केवल कर्ण का हाथ नहीं थामा, उसने उसे वह दिया जिसकी तलाश कर्ण वर्षों से कर रहा था। सम्मान, पहचान, स्वीकृति। और उसी क्षण कर्ण की आंखों में दुर्योधन केवल एक राजकुमार नहीं रहा, वह उसका उपकारकर्ता बन गया। यही मनुष्य एक बहुत सूक्ष्म भूल कर बैठता है। जब कोई हमारे सबसे गहरे घाव पर मरहम रखता है तो हम उसके पूरे व्यक्तित्व को सत्य मान लेते हैं। हम यह देखना ही बंद कर देते हैं कि वह किस दिशा में जा रहा है। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता यदि जागरूकता के साथ न हो तो वह धीरे धीरे विवेक को ढंक देती है। कर्ण ने भी यही किया। उसने दुर्योधन का साथ चुना, लेकिन क्या उसने केवल एक मित्र चुना या उसने अनजाने में दुर्योधन के हर निर्णय का भार भी अपने कंधों पर उठा लिया? यही एक गहरी बात समझनी होगी। मित्रता दो स्वतंत्र
व्यक्तियों के बीच होती है, बंधन दो निर्भर व्यक्तियों के बीच। स्वतंत्र मित्र जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को रोकते हैं, निर्भर मित्र एक दूसरे की हर भूल का साथ देते हैं। अब स्वयं से पूछिए, क्या कर्ण ने कभी दुर्योधन से कहा तुम गलत हो? इतिहास में ऐसे क्षण बार बार आए जब अन्याय सामने खड़ा था, लेकिन कर्ण की तलवार सत्य के लिए नहीं, निष्ठा के लिए उठी। सुनने में यह बहुत सुंदर लगता है, निष्ठा, लेकिन यदि निष्ठा सत्य से बड़ी हो जाए तो वही निष्ठा विनाश का कारण बन जाती है। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है, झूठा प्रेम तुम्हें किसी का कैदी बना देता है। कर्ण स्वयं को स्वतंत्र समझता रहा, लेकिन उसके निर्णय अब उसके अपने नहीं रह गए थे। उसके भीतर एक ही आवाज थी, जिसने मुझे सम्मान दिया, मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता। यह सुनने में महान लगता है, लेकिन जरा और गहराई में उतरिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें सम्मान देकर तुम्हारी स्वतंत्र सोच भी ले ले, तो यह उपकार है या एक बहुत सूक्ष्म बंधन? यहीं से कर्ण के भीतर एक और संघर्ष शुरू हुआ। वह जानता था दुर्योधन का मार्ग सरल नहीं है। वह देख रहा था अहंकार किस दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन उसका अतीत हर बार उसके वर्तमान पर भारी पड़ जाता था। मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार लोहे की सलाखें नहीं होती, उसका सबसे बड़ा कारागार उसके अधूरे एहसान होते हैं। वह उन्हें चुकाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। कर्ण भी शायद यही कर रहा था। उसने दुर्योधन का जन चुकाने की कोशिश की, लेकिन उस क्षण की कीमत धीरे धीरे उसकी अपनी चेतना बन गई। ध्यान से देखिए, युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन भीतर का युद्ध बहुत पहले शुरू हो चुका था। एक ओर अंतरात्मा की धीमी आवाज, दूसरी ओर उपकार का भारी बोझ। और अक्सर भारी बोझ धीमी आवाज को दबा देता है। यही कारण है कि मनुष्य हमेशा बुराई का साथ इसलिए नहीं देता क्योंकि वह बुरा है। कई बार वह केवल अपने पुराने संबंधों का कैदी होता है। लेकिन क्या संबंध सत्य से बड़े हो सकते हैं? यदि तुम्हारा सबसे प्रिय व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा हो, तो उसका साथ देना प्रेम है या उसे रोकना? यही प्रश्न कर्ण के सामने भी खड़ा था, और शायद वह हर बार इस प्रश्न से आंखें चुराता रहा, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पूरी जिंदगी बदल देता है। और अब समय आने वाला था जब स्वयं कृष्ण कर्ण के सामने ऐसा द्वार खोलने वाले थे, जहां उसे पहली बार अपनी निष्ठा और सत्य में से किसी एक को चुनना था। युद्ध अब केवल रणभूमि में नहीं था, वह कर्ण के भीतर अपने अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन कृष्ण स्वयं उसके सामने आए। सोचिए, यदि स्वयं कृष्ण किसी मनुष्य से मिलने आए तो क्या वह केवल बातचीत होगी? नहीं, वह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। कृष्ण ने कर्ण के सामने कोई हथियार नहीं रखा, उन्होंने एक सत्य रखा। ऐसा सत्य जो सुनते ही किसी भी मनुष्य की पूरी दुनिया बदल सकती थी। उन्होंने कहा, तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम पांडवों से बड़े हो। एक ही क्षण में वर्षों से जिस पहचान को कर्ण ढोता आ रहा था वह टूटने लगी। जिस उत्तर को पाने के लिए वह पूरी उम्र भटकता रहा, वह उसके सामने खड़ा था। अब पहली बार भाग्य ने उसके सामने एक नया मार्ग खोल दिया। यदि वह चाहता तो हस्तिनापुर का भावी राजा बन सकता था। पांचों पांडव उसके चरण स्पर्श करते। जिस सम्मान की तलाश में उसने जीवन बिताया वह बिना युद्ध के मिल सकता था। लेकिन यही सबसे कठिन प्रश्न जन्म लेता है, क्या मनुष्य सत्य को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि वह सत्य है, या इसलिए क्योंकि वह उसके पुराने निर्णयों को बचा लेता है? कर्ण बहुत देर तक मौन रहा, क्योंकि उसके सामने राज्य और मित्रता का प्रश्न नहीं था। उसके सामने उसका अपना अतीत खड़ा था। यदि वह कृष्ण की बात मान लेता तो उसे स्वीकार करना पड़ता कि वह वर्षों तक एक भ्रम के आधार पर जीता रहा। और मनुष्य के लिए अपनी भूल स्वीकार करना
दूसरों को हराने से कहीं अधिक कठिन होता है। यहीं अहंकार की अंतिम चाल दिखाई देती है। अहंकार हारने से नहीं डरता, वह बदलने से डरता है, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ है पुराने स्वयं की मृत्यु। कर्ण ने क्या चुना? उसने कहा, अब लौटना संभव नहीं, ध्यान दीजिए। यह वाक्य केवल एक निर्णय नहीं था, यह उसके पूरे जीवन का निष्कर्ष था। कई बार मनुष्य गलत रास्ते पर इसलिए नहीं चलता रहता क्योंकि उसे वह सही लगता है। वह इसलिए चलता रहता है क्योंकि उसे लगता है इतनी दूर आने के बाद वापस लौटना हार होगी। लेकिन क्या सत्य की ओर लौटना कभी हार हो सकता है? ओशो कहते हैं, जो हर क्षण नया होने का साहस रखता है उसी के भीतर जीवन बहता है। जो अपने पुराने निर्णयों से चिपका रहता है वह धीरे धीरे पत्थर बन जाता है। कर्ण का संघर्ष अब स्पष्ट था। वह परिस्थितियों का बंदी नहीं था, वह अपने ही निर्णयों का रक्षक बन चुका था। और फिर युद्ध का वह दिन आया जिसकी चर्चा सबसे अधिक होती है। रथ का पहिया धरती में धंस गया। लोग कहते हैं यह श्राप था, धनुष साथ नहीं दे पाया। लोग कहते हैं यह श्राप था, कवच और कुंडल पहले ही जा चुके थे। लोग कहते हैं यही उसका दुर्भाग्य था। लेकिन एक क्षण रुकिए, क्या केवल अंतिम घटना को देखकर पूरी यात्रा का निर्णय किया जा सकता है? जब कोई विशाल वृक्ष गिरता है तो वह उसी दिन नहीं गिरता, वर्षों पहले उसकी जड़ों में परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। अंतिम क्षण सिर्फ दिखाई देता है, वास्तविक कारण बहुत पहले जन्म ले चुका होता है। कर्ण के जीवन में भी जो उस दिन दिखाई दिया वह अचानक नहीं हुआ। हर चुनाव, हर समझौता, हर बार सत्य से थोड़ा सा दूर जाना धीरे धीरे उसे उसी अंतिम क्षण तक ले आया। ब्रह्मांड किसी के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं करता, वह केवल हमारे निर्णयों की प्रतिध्वनि लौटाता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि रथ का पहिया क्यों धंसा, प्रश्न यह है क्या उसकी दिशा बहुत पहले ही धंस चुकी थी और अब जब मृत्यु सामने खड़ी थी तब पहली बार कर्ण का सामना किसी शत्रु से नहीं, अपने पूरे जीवन से होने वाला था। क्योंकि अंतिम सांस से पहले मनुष्य संसार को नहीं देखता, वह अपने निर्णयों को देखता है। और वही निर्णय अब एक ऐसे निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे थे जहां यह तय होना था कि कर्ण वास्तव में अन्याय का शिकार था या अपने ही चुनावों का निर्माता। और फिर सब कुछ शांत हो गया। रणभूमि पर धूल बैठ चुकी थी, शंखों की ध्वनि समाप्त हो चुकी थी, हजारों योद्धाओं की महत्वाकांक्षाएं मिट्टी में विलीन हो चुकी थी। लेकिन एक प्रश्न अब भी जीवित था, क्या कर्ण हार गया या वह बहुत पहले ही हार चुका था? जब हम किसी मनुष्य के जीवन को देखते हैं तो हमारी दृष्टि अक्सर उसके अंतिम क्षण पर ठहर जाती है, लेकिन जीवन का सत्य अंतिम क्षण में नहीं लिखा जाता, वह उन अनदेखे पलों में लिखा जाता है जहां कोई निर्णय ले रहा होता है और कोई देख भी नहीं रहा होता। यही कारण है कि आज यदि हम कर्ण को केवल उसकी मृत्यु से समझेंगे तो हम उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खो देंगे। क्योंकि किसी मनुष्य का भाग्य उसकी आखिरी सांस तय नहीं करती, उसकी हर जागरूक या अचेतन चुनाव तय करते हैं। अब उस प्रश्न पर लौटते हैं जिसने इस पूरी यात्रा को जन्म दिया था, क्या कर्ण के साथ न्याय हुआ या अन्याय? यदि न्याय का अर्थ है हर परिस्थिति हमारे अनुसार हो तो शायद कर्ण के साथ न्याय नहीं हुआ। यदि न्याय का अर्थ है हमें जन्म से ही सम्मान मिल जाए तो शायद उसके साथ न्याय नहीं हुआ। यदि न्याय का अर्थ है जीवन कभी कठिन ना हो तो फिर इस संसार में किसी के साथ न्याय नहीं हुआ। यही कारण है कि केवल महान गुण महान जीवन की गारंटी नहीं होते। दान महान हो सकता है, पराक्रम अद्भुत हो सकता है, प्रतिभा अनुपम हो सकती है, लेकिन यदि इन सब का मार्गदर्शन जागृत चेतना नहीं कर रही तो वही गुण मनुष्य को उसके सत्य से